बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक माँ ने रब्ता किया और ये अनोखा केस है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने, एक ही उनका बेटा है, दो उनकी बेटियाँ हैं। वो कहती हैं कि मेरे बेटे को मैंने बहुत लाड और प्यार से पाला। जब ये 22-23 साल का हुआ तो इसने मेरी पहली नाफरमानी की, बड़ी नाफरमानी की, और एक डिवोर्सी खातून से जो इससे उम्र में बड़ी है उससे शादी रचा ली। फिर उसको लेके घर आ गया और कुछ ही अरसे के बाद जितना हमारे पास मालो असबाब था इसने ऐसे शाह खर्चों की तरह उस पर खर्च किया। ना तो वो घर का काम करती थी, उसको बाहर फिरने का, सैर करने का, कभी मरी लेके जाता, कभी स्वाद लेके जाता, और अपनी औकात से बढ़ के, यानी जो जमा पूंजी थी सब उसने गाड़ियों के किरायों पे और आने जाने पे और अय्याशियों पे लगा दी। एक वक्त ऐसा आया कि जब हमें पता चला कि जिस घर में हम रहते हैं ये उसको बेच रहा है अपनी बीवी के लिए। तो ख़ानदान के लोगों को जमा किया, बड़ी मुश्किल से इसको शर्म हया दिलाई, इसको उस घर से निकाला कि तुम जाके किसी और जगह रहो, ये घर तो तुम्हारी माँ और दो बहनों का है, चूँकि अब्बा उनके नहीं है। दूसरा फिर उन्होंने कहा कि इसने इसी पे नाफरमानी पे बस नहीं किया। हमारा जो कारोबार था इसने वो भी सारा लुटा, बाप का कारोबार था और वो भी सारा लुटा दिया। अब पीछे जो बचा दुकान अपनी है और वहाँ जो काम करने वाले हैं तो वो ज़ाहिर है कुछ काम सारा दिन चलता है, वो खाते हैं, बाकी ये ले जाता है। तो घर जो पैसा आता था वो भी बंद हो गया। वो भी फिर रिश्तेदारों ने जमा होकर उसका एक तय किया कि जो मुलाजिम वहाँ काम करते हैं कुछ हिस्सा उनको मिले, बाकी माँ को मिल जाए। अब जो तीसरा जो किया है इस लाडली बहू ने, इस चित्र चालाक बहू ने, उसने उसे अपनी दोस्त से मिलवाया और बताया कि ये दोस्त मुझे तुमसे ज़्यादा अजीज़ है। ये जुमले पे गौर कीजिएगा कि एक औरत जो अब सर चढ़ के बोल रही है, कंधों पे सवार है, शुतर बेमहार है, वो कहती है कि ये दोस्त मुझे तुमसे ज़्यादा अजीज़ है। अगर मुझे ज़िंदगी में दो का चॉइस हो तो मैं इसको रखूँगी, तुमको नहीं रखूँगी। और ये आप सोचिए, बगल बच्चा ये बेइज्जती वाले जुमले सुनकर भी खामोश रहा, कुछ नहीं बोला। उसकी दोस्त ने कहा कि जीजा जी मुझे एक दिक्कत है, परेशानी है। तो मेरी दोस्त ने आपकी बड़ी तारीफ़ की है कि आप बड़े सखी दिल के हैं और बड़े दयालु हैं, तो मुझे 4.5 लाख रुपया चाहिए और मैं जब होगा वापस कर दूंगी, वापस मैं कर दूंगी। तो उस खातून ने उसकी तरफ देखा, मियाँ की तरफ देखा और कहा कि पैसे दो। तो मियाँ ने कहा कहाँ से दूँ भाई, जो मेरे पास है वो तो सब मैं तुम पे पहले ही लुटा चुका हूँ। दुकान था वो भी आलमोस्ट मैंने लुटा दी। अब हम किराए के घर में हैं, जो थोड़ा मैं काम करता हूँ, कभी कभी वो उबर ये चलाता है, गाड़ी चलाता है, थोड़े पैसे बन गए, फिर अय्याशी करके उसको खर्च कर लिया, या कोई एक आध छोटा मोटा और काम करता होगा। तो उस खातून ने कहा कि जो तुम्हारी माँ ने जेवर रखा हुआ था अपनी बहू के लिए, वो किसी तरीके से माँ से निकलवा लो और चुरा के लाओ, निकलवा के लाओ और उसको बेचो और इसको पैसे दो। इसको इसने मेरे एतमाद पे तुमसे ये कहा है, ये तो मेरे लिए शर्मसारी की बात है। अच्छा, अगर कोई अक्लमंद हो, इस पूरी सिचुएशन को बंदा साथ साथ गौर करता है, देखता है कि मैं कैसे ट्रैप में आ रहा हूँ। लेकिन चूंकि हमने कभी लड़कों को समझाया ही नहीं होता कि लड़कियां भी ट्रैप करती हैं। मिसाल के तौर पे अभी हम एक लम्हे के लिए इसको वहीं रोकते हैं, मिसेस रिशिदा की इस बात को। ये बहुत मुमकिन है कि उसकी दोस्त ये पैसे निकलवा के, उसका मसला ना हो, ये पैसे वापस इसकी बीवी को मिल जाएं और वो खा जाए। चित्र चालाक इसी को कहते हैं। ये सारी उम्र उसकी दोस्त से पैसे नहीं ले सकता, ये सारी उम्र उसको जेवर भी बना के ना अपनी माँ को लुटा सकता, ना बीवी को दे सकता है। यानी जिसको बीवी इस तरह की खाऊ पीर मिल जाए उसके घर बचता कुछ नहीं है। अब माँ ने ये कहा कि वो घर आके
बहाने से किसी तकरीब में ले जाने का बहाना करके वो जेवर ले गया है और अब उसको बेच रहा है, मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। फिर माँ ने जो अगला जुमला कहा वो बहुत गुस्से में कहा। उसने कहा, मैं खुदा की कसम खा के कहती हूँ कि अल्लाह इसको जन्नत की शक्ल ना दिखाए और अल्लाह इसको अपनी माफ़ ना करे। अच्छा, जब उन्होंने ये बात कही तो मैं लिटरली बहुत दुखी हुआ। मैंने उनसे कहा, एक मिनट ठहरें। बच्चे की नाफरमानी अपनी जगह पे, उसकी गुस्ताखी, बेवकूफ़ी, हर चीज़ अपनी जगह पे। मैं आपको एक ऐसी बात बताने लगा हूँ, मुमकिन है आपका दिल लरज़ जाए। जिसके दिल में ईमान होगा वो तो रुक जाएगा। तो अपनी ज़ुबान पे दोबारा इस तरह का कलमा ना लेके आइएगा। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है। मैंने कहा, हज़रत अबू हुरैरा ने अल्लाह के रसूल से एक हदीस रवायत की है, ये मुस्लिम में भी आई और सुनन इब्न दाऊद में भी आई। अल्लाह के रसूल ने कहा कि दो दोस्त थे बनी इसराइल में, एक बहुत नेक था, एक बहुत बुरा था। नेक इबादत करता था, जो बुरा था वो गुनाह करता था। तो नेक का बहुत कंसर्न था, उसको कहता था तुम गुनाह बंद कर दो, तुम अच्छाई की तरफ आओ, खैर की तरफ आओ। तो वो जो बद था वो नहीं मानता था। तो फिर एक रोज़ नेक ने उससे कहा, मैं खुदा की कसम खा के तुमसे कहता हूँ कि अल्लाह तुमको जहन्नम में डालेगा और तुम जन्नत की शक्ल नहीं देख सकोगे। ये अल्लाह के रसूल बयान कर रहे हैं और बनी इसराइल की बात बयान कर रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा उसको रवायत कर रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने फरमाया कि कुछ अरसे बाद दोनों मर गए। तो अल्लाह ने वो जो नेक था उससे पूछा कि तुम्हें किसने इख्तियार दिया कि तुम मेरी कसम खा के मेरे इख्तियार इस्तेमाल करते हुए किसी के बारे में ये कहो कि वो जहन्नम में जाएगा और अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेगा। और वो आदमी जो गलतियाँ करता था वो उस मौके पे उसने ये कहा था कि मेरा अल्लाह मेहरबान है, वो मेरा कुछ कर देगा। तुम ऐसे मुझ पर जो रोब डालते हो जैसे तुम मेरे निगरान बन के आए हो, तो ऐसा मत करो। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह ने उस बद वाले को माफ़ करके जन्नत में डाल दिया और इस नेक वाले को दोज़ख में डाल दिया, सिर्फ इसलिए कि आप ज़ुबान से गुस्से में, नफ़रत में कभी भी तवाज़न नहीं खोना चाहिए। ना माँ को खोना चाहिए, ना कभी किसी दोस्त को, और ना ही किसी और रिश्ते में कि दूसरे घर में इतनी इंतहा पसंदी वाली बात। ऐसे बच्चे को आप रोक नहीं सकते। ये जब तुला हुआ है, यानी जिस लम्हे जैसे पुराने ज़माने में कुछ बलाएँ लोगों के कंधों पे बैठ जाती थी, इसी तौर पे कुछ खूबसूरत औरतें अपनी अदाओं से या अपने लफ्ज़ों से मर्दों के कंधों पे बैठ जाती हैं, उन्हें अपनी वो माँ बाप का भी नाफरमान बनाती हैं। इवन दुनिया में वो जहाँ जुड़े हुए होते, बसे हुए होते, उनको उजाड़ देती हैं। पर ऐसे में आप उनको बद्दुआ तब भी मत दीजिए, उनके लिए खैर की दुआ कीजिए। अब ये साहब ये सोना भी उजाड़ेंगे, कुछ और भी उनके काबू आए वो भी उजाड़ेंगे। सो आप अपने घर को अपनी बच्चियों के लिए सेव कीजिए और उनकी शादियों पे ये किसी काम नहीं आएगा। मुमकिन है ये औरत कर लेके उसे कहीं और निकल जाए, लेकिन अपनी दुआ में उसका हिस्सा रखिएगा। और ये आप सोच लीजिए कि आपने वो बनाया हुआ था, वो निकल गया, ये वापस नहीं आएगा। और अपने आप को आप दुख में, एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में ले जाके बीमार मत कर लीजिएगा। कुछ चीज़ें जिनको होना होता है, कहीं कमी रह जाती है सालन के पकने में, चावल के पकने में, ज़िंदगी के पकने में, बेटों की तरबियत में, वो आपसे कमी रह गई है, जिस वजह से वो इस तौर पे एक लड़की का ग़ुलाम बन गया है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।